नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं ग्राम सभा इटौरा में। मेरे साथ यहां पर श्री ग्राम प्रधान जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर सबसे पहले आप अपनी पूरे ग्राम सभा और अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। ग्राम पंचायत इटौरा बावनी, विकास खंड कदौरा, जनपद जालौन। जी सर, आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैं राजकुमार लिखता हूँ। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप इस क्षेत्र से ग्राम प्रधान हैं, तो आपका कार्यकाल कब से कब तक है? आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? मेरा कार्यकाल 2021 में चुनाव हुआ था जी और 2026 तक चलेगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने अपने क्षेत्र में किस तरह से काम वगैरह कराए हैं, आप अभी तक हमें कुछ बता सकते हैं? हमने अपने हिसाब से जो भी कार्य कराए हैं तो वो सब में सरकार की गाइडलाइन से कराए हुए हैं। जी और सरकार की जो मानसिकताएं रही हैं, जैसे जल को प्रभावित और जल में संरक्षण जी और आपके प्रदूषण के बारे में, जी और जैसे अमृत सरोवर तालाबों में जी जल रोग बांध भी बनवाए और कई नाली नाला और खरंजों का भी निर्माण कराया है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने अपने क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन या इस तरीके से आपने अपने क्षेत्र में? जी मैंने आयुष्मान कार्ड भी जो उसकी पात्रता के अनुसार जो आते थे उन्हीं के सबके आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं। जी और जो पेंशन के आधार पे अपने यहाँ 60 वर्षीय या निराश्रित कोई हो गया है, जी दिव्यांग हैं, उनकी पेंशनों को बनवाने का कार्य भी किया है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपका परिवार भी यहाँ क्षेत्र में लंबे समय से रहता है, आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, युवा इसकी गिरफ्त में आते ही जा रहे हैं। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से या उन युवाओं से, या अगर आप इस क्षेत्र में आपने कुछ कार्य किया हो तो आप बताएं। नशे के लिए तो ऐसा है कि अब मैंने अपने गांव में जो चोरी लूका दारू बिकती थी जी तो उसको मैंने बंद करवाने का काम किया है। और जो हमारे यहाँ नशे पदार्थ में जो नए नए युवा बच्चे फंस जाते थे, जी जैसे गांजा है, तो गांजे की जो बिक्री करते थे उनसे भी रिक्वेस्ट करके और पुलिस प्रशासन की मदद लेके मैंने दारू और ये नशीले पदार्थों पर रोक लगाई है। और बेहद 95% मेरे गांव में नशा मुक्त का काम हुआ है। जी, तो बहुत अच्छी बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपके यहाँ ग्राम सभा में जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह या महिलाओं की सुरक्षा के लिए या इस तरीके से आपने? सीसीटीवी कैमरे के लिए तो मेरी ग्राम पंचायत बहुत छोटी सी है, जिसकी ग्राम निधि से कार्य होते हैं, तो उस वजह से मैं सीसी कैमरा टीवी नहीं लगवा पाया हूँ। जी इसके लिए तो मैं खेद खुद व्याप्त करता हूँ कि इसलिए कि पैसा नहीं होने के कारण उतना नहीं हो पाता है। जी पर जितना मैनेज हो पा रहा है उतना मैनेज मैं कर रहा हूँ। और महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं करे हैं। ऐसा नहीं है, उनके हमेशा नंबर संपर्क में रहते हैं और गांव पंचायत की नंबर सब जगह बटे हुए हैं। जो नंबर है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं का उत्पीड़न किसी प्रकार से किया जाता हो। यहाँ महिलाएं सब स्वतंत्र हैं। जी सर, वो तो बहुत अच्छी बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आपने अपने क्षेत्र में समूह वगैरह होते हैं, जैसे महिला गृह उद्योग वगैरह, आपने इस तरीके से? हाँ, मेरे ग्राम पंचायत में कुछ समूह भी चल रहे हैं, उनको भी मैंने प्रोत्साहित करने का काम किया है और उनको लोन फोन वगैरह दिलाया है और जितनी भी सुविधाएं मिली हैं वो दिलाई गई हैं, इसलिए कि वो अपना स्वयं का रोजगार कर सकें, और कुछ महिलाएं कर भी रही हैं। जी सर, एक जनरल क्वेश्चन, जैसे कि मतलब बरसात का मौसम चल रहा है, तो आपने अपने क्षेत्र में जैसे फॉगिंग वगैरह का कार्य या जैसे दवाई वगैरह डलवाना? हाँ, जैसे अब बरसात के काम में जैसे मलेरिया है, मच्छर है और भी कई अन्य बीमारियों से आदमी ग्रसित हो जाता है, इसके लिए मैंने नालियों दवा छिड़काव किया है और हमेशा साफ़ सफाई का काम भी करवाता हूँ। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट का धन्यवाद या कोई सुझाव या किसी व्यक्ति विशेष का धन्यवाद अगर आप करना चाहें तो? मैं तो सरकार की महत्वाकांक्षी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो सरकार ने अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से काम करवाया वो कार्य सराहनीय है। जी
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, जैसे अब हमारे बहुत सारे त्यौहार आके चले भी गए हैं, अब नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा, दीपावली, अब द्वार खुल ही गया है त्योहारों का। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को या अपने ग्राम सभा वासियों को या अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मैं तो ग्राम वासियों को और अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को और सभी जनमानस को संबोधित करना चाहता हूं कि ये नवरात्रि का जो पर्व त्यौहार चल रहा है नवरात्रि का, ये हमारा सनातनी है और चलता आया है और चलता रहेगा। और इसके लिए हम सब लोगों के दिल में एक भावनाएं पैदा होती हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, मंदिरों में जाने का मौका मिलता है, एक दूसरे से हम लोग मिल सकते हैं और धर्म नहीं किसी का कोई होता है। और हम तो ये जानते हैं कि जिस जगह सब लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से अपनी बात शेयर कर सकते हैं, दुख दर्द अपना बांट सकते हैं। तो इसी बहाने मंदिरों में जैसे नवरात्रि का काम चल रहा है तो पूजा हवन के बाद भी हम लोग एकत्रित होकर बैठते हैं और दुख दर्द को एक दूसरे में शेयर करते हैं, उसी की सहानुभूति हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। सही बात है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपनी ग्राम सभा को आगे तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं। इसीलिए मैं भी माता रानी से यही आशा करूँगी कि जैसा प्यार अभी तक इस परिवार के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी ग्राम सभा में ग्राम प्रधान जी से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए एक मुलाकात के साथ। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपको अभी मतलब हाल ही में 2 पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था, तो सर आप थोड़ा सा उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैंने संरक्षण में काम किया था, अमृत सरोवर तालाब बनवाए और मैंने कई मेड़बंदी और जल रोक बांध भी बनवाए, जिससे मुझे केंद्र सरकार के माननीय गजेंद्र शेखावत जी जल शक्ति मंत्री द्वारा मुझे महाराष्ट्र सदन दिल्ली बुलवा करके मुझे अवार्ड दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। इसलिए मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो कार्य करने वाले क्षेत्र में हैं उनकी की अगर मानसिकता बन जाए, हर ग्राम पंचायत में सभी लोग अगर कार्य करने लगें तो मैं मानता हूं कि सरकार सभी को पुरस्कार देगी और सम्मानित करेगी। इसी संदेश के साथ मैं सभी अपने उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत के प्रधानों के पास संदेश भेजना चाहता हूं कि अच्छा से अच्छा कार्य गाइडलाइंस के हिसाब से करें तो आपका सरकार ज़रूर साथ देगी। थैंक यू सर। दोस्तों जैसे आपको पता है, आज हम यहाँ ग्राम पंचायत में पहुँचे थे। हमारे साथ एक भैया हैं, इनसे जानते हैं इनका प्रधान जी के बारे में क्या कहना है। सर नमस्ते। नमस्ते मैडम। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इस क्षेत्र से प्रधान जी हैं राजकुमार जी, तो सर थोड़ा सा आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उनके किए गए कार्यों के बारे में? हमारे गांव के प्रधान श्री राजकुमार यादव जी हैं जी। इन्होंने बहुत सराहनीय काम किए हैं और इनका 5 वर्ष बहुत अच्छे से गुजरा है, न इनका कोई आज दिन तक शिकायत है। जो कार्य करवाया है बहुत सराहनीय कार्य करवाया जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, सर का नेचर वगैरह कैसा है? नेचर तो इतना अति सुंदर है कि अन्य प्रधानों जैसा नहीं है और बहुत साफ सुथरे प्रधान है जी। सर आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी, अगर सर दोबारा आगे तैयारी करते हैं तो क्या आप सर? हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। दोस्तों हमारे साथ एक भैया और भी है, आइए उनसे भी जाते हैं उनका प्रधान जी के बारे में क्या कहना है। भैया नमस्ते। नमस्ते जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप राजकुमार जी जो इस क्षेत्र से ग्राम प्रधान हैं, आप उनके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छे प्रधान हैं। आज तक अभी तक ऐसे गांव में इस प्रकार प्रधान नहीं रहे होंगे। सर अगर जनरल बात, अगर सर आगे दोबारा तैयारी करते हैं तो आप लोग? हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। और सर का नेचर वगैरह कैसा है? नेचर बहुत अच्छा है उनका। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों अभी आपने देखा कि हम यहाँ ग्राम में आए थे, यहाँ पर लोगों ने बताया कि प्रधान जी ने बहुत अच्छे काम वगैरह कराए हैं इस क्षेत्र में। तो मैं भी लोगों से यही अपील करूँगी कि सर अगर दोबारा तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि ग्रामवासी उनके सपोर्ट में हैं और दोबारा से उनको ही जिता कर लाएंगे। धन्यवाद।